जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरेखीय व्याख्या रीजनिंग, जिसे वेन आरेख कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी आरेखीय व्याख्या क्वेश्चन हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आप पढ़िए, इसको अच्छे से फिट कर देते हैं दोस्तों। अब आप इसको पढ़िए। दोस्तों देख लीजिए, SBIPO 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं और हर दिन आप क्वेश्चन को देखते हैं तो दोस्तों ये निश्चित मानिए कि दोस्तों आपका रीजनिंग बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट से हम वीडियो डालते हैं, ये मेरा वादा है दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर 50 नंबर का रीजनिंग पूछेगा तो 50 का 50 आएगा। अगर 25 नंबर का रीजनिंग पूछेगा तो 25 का 25 आएगा। दोस्तों, हर टॉपिक से हम क्वेश्चन डालते हैं, तो आप हर दिन क्वेश्चन को देखिए। 1 से 2 बार, आप 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब आइए, आपके सामने हाजिर है आपका पहला क्वेश्चन। आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, पुरुष और कलाकार को दर्शाता है? किसको दोस्तों? डॉक्टर को, पुरुष को और कलाकार को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये वेन आरेख है। वेन आरेख का मतलब क्या होता है? देखिए, वेन आरेख का मतलब होता है, जैसे ये हो गया वेन आरेख, एक वेन आरेख हो गया, ये हो गया 2 वेन आरेख हो गया। और इन दोनों किसी के अंदर है तो देखिए ये वाला 3 वेन आरेख हो गया। कहने का मतलब ये है, देखिए ये वाला एक वेन आरेख हो गया, उसके अंदर एक वेन आरेख हो गया, उसके अंदर दूसरा वेन आरेख हो गया। यानी ये अंदर में दोनों अलग अलग वेन आरेख हो गया। और अगर दोस्तों जैसे इस टाइप से है, एक वेन आरेख, इसके अंदर में दूसरा वेन आरेख, इसके अंदर में तीसरा वेन आरेख। जैसे कहने का मतलब यह है कि देखिए, पहला हो गया भारत का वेन आरेख, फिर भारत के बाद अब बिहार का वेन आरेख भारत के अंदर, फिर बिहार में पटना का वेन आरेख। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही वेन आरेख यही होता है। तो इसको हम मिटा के अच्छे से समझाते हैं दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्या कह रहा है। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर अलग चीज़ है और कलाकार अलग चीज़ है। ठीक है, और रही बात पुरुष की, तो पुरुष डॉक्टर भी बन सकता है, कुछ डॉक्टर पुरुष भी बन जाते हैं, कुछ पुरुष जो होते हैं वो डॉक्टर भी बनते हैं, और कुछ पुरुष जो होते हैं वो कलाकार भी बनते हैं। तो यानी ये हो गया पुरुष, ये हो गया कलाकार, ये हो गया डॉक्टर। कुछ कलाकार पुरुष हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से एक हो गया कलाकार, एक हो गया डॉक्टर, और ये पुरुष कुछ डॉक्टर भी है, कुछ कलाकार भी है। ठीक है, तो इस टाइप से कहीं ऑप्शन दे रहा दोस्तों? तो हाँ दे रहा है। कहाँ दे रहा? ऑप्शन नंबर ई में। देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही फेवरेट है दोस्तों। एग्ज़ाम में रीजनिंग में जो भी आता है ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए आरेखीय व्याख्या बहुत अच्छे से समझ के जाना है।
तो दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप अच्छे से पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किसी न किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख पिता, माता और पुत्र को दर्शाता है? पिता, ठीक है, किसको किसको? देखिए पिता, माता और पुत्र, यानी बाप, माँ और बेटा। ठीक है, पिता, माता और पुत्र। तो पिता अलग चीज होता है दोस्तों, और माँ भी अलग होती है, और पुत्री भी अलग होता है। ठीक है, तो किसी का किसी में संबंध नहीं है। पिता अलग, माँ अलग, पुत्र अलग। तो इस टाइप से कहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हाँ दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पिता, ये वाला माँ और ये वाला वेन आरेख पुत्र। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिए हाजिर है दोस्तों, अच्छे से समझ के पढ़िए और देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको कीमती समझ के चलना है दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने के काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख रोग, कुष्ठ और स्कर्वी को दर्शाता है? किसको किसको? पहला रोग है, दूसरा कुष्ठ है और तीसरा स्कर्वी है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कुष्ठ जो है, कुष्ठ भी एक रोग है और स्कर्वी भी एक रोग है। ठीक है, और कुष्ठ और स्कर्वी दोनों रोग है, तो इसका मतलब रोग के अंदर ही दोनों आता है। तो रोग के अंदर कर दीजिए, तो एक वेन आरेख हो गया रोग का, एक हो गया कुष्ठ का, एक हो गया स्कर्वी रोग का। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, तो देख लीजिए दोस्तों आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए पहला रोग हो गया और रोग के अंदर है कुष्ठ रोग और फिर स्कर्वी रोग, जो कि कुष्ठ रोग अलग होता है, स्कर्वी रोग अलग होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है। देख लीजिए दोस्तों, वेन आरेख बता रहा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। हर क्वेश्चन कीमती है आपके एग्जाम में दोस्तों, हर क्वेश्चन का महत्व एक जैसा है। हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, आपके सामने हाजिर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बीएसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होता है, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आइए आप क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जीव, मनुष्य और ग्रह के संबंध को दर्शाता है? किसको किसको? जीव को, मनुष्य को और ग्रह को। तो दोस्तों जीव के ही अंदर आता है कौन चीज? मनुष्य। जीव के अंदर क्या आता है? ये जीव हो गया, और जीव के अंदर आता है मनुष्य। ठीक है, और ये जो ग्रह है, ग्रह दूसरी चीज है दोस्तों। ग्रह क्या चीज है? सौरमंडल का ये हिस्सा है। ठीक है, तो ग्रह अलग हो गया। तो दोस्तों पहला देखिए, ये हो गया जीव, जीव के अंदर आया मनुष्य और ये ग्रह साइड में। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन आया हुआ है दोस्तों? क्या ये इस टाइप का कोई ऑप्शन आया हुआ है? हाँ दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। दोस्तों ये वाला है ग्रह और ये वाला है जीव और ये वाला है मनुष्य,
जीव के अंदर है मनुष्य, ठीक, और ग्रह साइड में है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अब आइए, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आप अच्छे से समझिए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी BSSC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों, और हर वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पढ़िए आप। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख कॉफी, हॉकी है, हॉकी क्रिकेट और खेल से संबंध को दर्शाता है। यानी एक बार फिर से पढ़ देते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख हॉकी क्रिकेट और खेल के संबंध को दर्शाता है? किसको बोला है? हॉकी क्रिकेट और खेल के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर कहा जाए कि हॉकी एक अलग टाइप का खेल है और क्रिकेट एक अलग टाइप का खेल है, यानी हॉकी और क्रिकेट में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों खेल है, तो यानी दोनों खेल के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया खेल का वेन आरेख, ये हो गया हॉकी का वेन आरेख, और ये हो गया क्रिकेट का वेन आरेख। ठीक है, तो खेल के अंदर हॉकी और क्रिकेट दोनों रखा गया। तो दोस्तों, इस टाइप का कहीं ऑप्शन आया हुआ है? तो देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको अच्छे से सोच समझ के चलना है और हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर तो 4-5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे आपके। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।